जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। तो भाई आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, चलिए देखिए। उसने कहा है 40 और 30% की दो छूट के बराबर छूट बतानी है। सीधा फॉर्मूला लगा दो ए, क्योंकि छूट वाला फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, डिस्काउंट का फॉर्मूला। तो ए प्लस बी और माइनस ए बी अपॉन 100, यही होता है। पहली मिली 40, दूसरी मिली 30, माइनस 40 गुना 30 बटे 100। वैसे तो क्लास के अंदर मैंने बहुत सारे तरीके तुम्हें बताए हैं इसके, लेकिन अभी इससे कर लो। 70 में से 12 गया तो कितना, 58%। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25 और 144 है, 25 और 144 किसका, एरिया का रेशो। उनकी भुजाओं का पूछा। देखो, चाहे साइड का पूछे, चाहे हाइट का पूछे, चाहे पेरीमीटर का पूछे, किसी का भी पूछ ले, एरिया होता है टू डायमेंशन का द्विविमीय। तो साइड का जो आएगा वो आएगा रूट 25 रूट 144, यानी कि 5 और 12। याद रखना हमेशा। अगर वॉल्यूम दे देता, वॉल्यूम देके साइड पूछता या हाइट पूछता कुछ भी, तो क्यूब रूट कर देते, क्योंकि वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशन और एरिया होता है 2 डायमेंशन, तो रूट करेंगे। क्यों, एरिया की यूनिट क्या होगी, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस टाइप से। और साइड की हाइट इनकी क्या होगी, मीटर सेंटीमीटर। तो स्क्वायर से तुम्हें सिंगल पावर में आना है, तो रूट हो जाएगा। साइड दे दे तो स्क्वायर कर दो, एरिया निकल जाएगा। चलिए, 11 से विभाज्य योगफल प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाना पड़ेगा। देखो भाई, वो कहता है 11 से काटना है इस नंबर को, क्या घटाना है, सीधा कर लो। कैसे, 11 छिके 66, बचा 6 उतारा 7, 11 छिके 66, बचा 1 उतारा 8, 11 एकम 11, बचा 7 उतारा 7, 77 कट गया। और 11 चौक 44, तो बचा 1, क्या बचा, 1 बचा। तो कहता है क्या घटाना चाहिए, 1 ही घटा दो भाई, क्योंकि जो बच गया रिमाइंडर वही हटा दो, कट जाएगा नंबर। तो बेस्ट तरीका तो ये लगा सकते हो। अच्छा, ये नहीं लगाना तो ये कर लो। इसमें एक छोड़ के एक अंक देखो कितना योग हुआ, 7 7 14 21 26। और ये देखो इवन प्लेस पे जो रखे हैं, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 8 और 4 12 14। अब 26 माइनस 14, तो 26 माइनस 14 कितना बचा, 12। अब आपको पता है 11 से वही नंबर कटेगा जिसमें ये जो डिफरेंस है वो 11 जाएगा। अब 11 डिफरेंस अगर पूछाना है तो एक ज्यादा हो गया। अब एक ज्यादा हो गया तो उसे एक को हटा दो। किसी बैग का मार्क प्राइस जो है ना, सीपी से 25 अधिक है, तो सीपी अगर 100 है तो मार्क प्राइस 125 है, क्योंकि मार्क प्राइस 25 ज्यादा है। हो गया। उस पर 18 की वो छूट भी देता, 18% की, 18% की छूट देता है। लाभ बताओ कितना हुआ भाई, 125 का 18% निकालना है। तो प्यारे बच्चों कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकालो, 100 का 18% तो 18 हो गया, 100 का 18 तो 18। या एक काम करो, इसका 10% हुआ 12.5। अगर 10% 12.5 हुआ तो 20% 25 हो गया। लेकिन मुझे 20% तो घटाना नहीं, 2% मैंने ज्यादा घटा दिया। अब इसका 1% कितना है, सवा, तो 2% होगा कितना, 2.5। तो 25 में से 2.5 हटा लो, 22.5। तो मैं 22.5 घटाऊंगा तो 102.5 बचेगा। 100 का सामान इतने में बेच दिया, फाइनली 2.5 का फायदा हुआ। देखो, एक व्यापारी अपना माल सीपी पे बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो की जगह 950 ग्राम वजन का यूज करता है, वेट किलो के स्थान पे 950 का यूज करता है। 0 से 0, 5 से 20 और 5 से 19। अब वेट का उल्टा होता है प्राइस, वेट का उल्टा होता है प्राइस। तो वेट का उल्टा प्राइस यानी 19 रुपए का सामान 20 में देता है, 19 का सामान 20 में, तो कितना लाभ हुआ, तो लाभ हो गया कितना, 1 का 19 पे गुणा 100, 19 पंजे 95, 5 और 0, ठीक है, 5 बचा और 0, तो 19 दूनी 38, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। वो कहता है इन सब में कौन सी संख्या 8 से डिवाइड नहीं है। देखो भाई, लास्ट के 3 अंक डिवाइड करो, 8 एकम 8, बचा 1 और 8, 8 दूनी 16, बचा 2 और 4 कटती है, ये तो कटती है 8 से। 8 एकम 8, 1 और 9, 8 दूनी 16, 3 2, ये भी कटती है, ठीक है। ये नहीं कटेगी क्योंकि 992 में 8 जुड़ के 98 नहीं आता, तो ये नहीं कटेगी, ठीक है। 8 एकम 8, 1 9, 8 दूनी 16, 3 8 नहीं कटेगी। तो कहा था कौन सी नहीं कटेगी, तो 98 998 नहीं कटेगी। 72 का वर्ग बताना, 72 का वर्ग 216 और एक संख्या के गुणनफल के बराबर है।
वो कहता है 72 का जो स्क्वायर है वो 216 और एक नंबर की गुणनफल के बराबर है। संख्या पूछी है x। 72 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, 3 बार सॉरी, और 3 से कितनी बार कटेगा? 24। तो x का मान आया 24। दो संख्या 6 और 5 के रेशो में है, HCF है 3, एलसीएम बताना है। देखो भाई, अगर वो नंबर पूछता तो नंबर तो होता गुणा 3 गुणा 3, 18 और 15। अब उसने एलसीएम पूछा है, या तो एलसीएम यहीं से निकाल लो क्योंकि दोनों नंबर तुम्हारे पास हैं, 18 और 15 से जो कटे वो एलसीएम 90 हो जाएगा। अदरवाइज ये भी फॉर्मूला होता है HCF इंटू ए गुणा बी, यानी रेशो की गुणा, रेशो की गुणा। ठीक है, HCF कितना है? 3, और रेशो की गुणा 6 गुणा 5, 6 पंजे 30 या 90, ये भी कर सकते हो। वो कहता है 2 5 6 का चतुर्थनुपाती, 6 और 9 का चतुर्थनुपाती का अनुपात बताना है। चतुर्थनुपाती फॉर्मूला क्या होता है? BC अपॉन A, फोर्थ प्रपोर्शन का। अब पहला तो जाएगा 5 गुना 6 बटे 2, और दूसरा रेशो बताना है ना, तो 8 गुना 9 बटे 6। अब 2 से कितनी बार कटा? 3 बार, और 3 से कटा कितनी बार? 3 बार। ठीक है, अब 3 से कटा कितनी बार? 2 बार, और 2 से कटा 4 बार, 5 और 4। नेक्स्ट, एक वस्तु पे 15 और 12 की छूट दी है, सिंगल बतानी है, अभी कराया था। सिंगल 15 प्लस 12 माइनस 15 गुना 12 बटे 100, 5 से 3, 5 से 20, 4 से 3 और 4 से 5, या 4 से नहीं 2 से काट लो, 2 से 6 और 2 से 10। अब ये बना 18 बटे 10, 1.8। 15 और 12 कितना हुआ? 15 10 25 27, और 1.8 कम हुआ 25.2। सोल्व करना है भाई बोर्ड मास। बोर्ड मास में पहले डिवाइड वाला पोर्शन सोल्व होगा, 7 और 9। अब गुणा वाला 36 प्लस 40 माइनस 7 प्लस 15। अब 36 और 40 कितना हुआ? चलो 36 में से 7 भी घटा लो, 31 बचाइए। 31 और 40 71, 71 और 15 86। कुछ गड़बड़ कर दी? हाँ, ये 29 बचेगा, 29। 86 नहीं 84 आएगा। ए और बी किसी काम को 13 और 26 दिन में करते हैं। ए करता है 13 में और बी करता है 26 में। काम को 26 ही मान लिया। एफिशिएंसी आई है, 2 करेगा डेली और ये करेगा डेली 1। यदि वे ए से प्रारंभ करके एकांतर दिनों पे काम करते हैं, वो कहते हैं ए शुरू करेगा फिर बी करेगा, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, यानी 2 दिन का काम मैंने देखा, एक शिफ्ट का कह लो। एक शिफ्ट में कितना काम कर देंगे? ए प्लस बी 3 कर देंगे, 3 यूनिट। अब एक बात बताओ, तो 3 से 26 के नजदीक जाना है तो कितना करोगे? गुना 8। 8 शिफ्ट, 8 शिफ्ट में हो जाएगा 24 काम। अच्छा 24 हो गया, बचा कितना? बचा 2। अब इस 2 को कौन कर देगा? ए कर देगा, ए का नंबर है, एक दिन में। तो कुल मिला के कितने दिन हुए? 8 दिन का मतलब है 16 दिन। तो ये 8 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में 2 दिन थे क्योंकि 2 आदमी काम कर रहे हैं। 16 और एक हुआ ये दिन 17, तो 17 दिन में पूरा। एक व्यापारी अपने माल पर 40% की छूट देता है और इसके अलावा वह माल पर 20% की छूट देता है, दोनों के बराबर है। 2 दी है, सिंगल पूछिए, 40 प्लस 20 माइनस 40 गुना 20। इतनी बार करा दिया, ये क्वेश्चन तो रट जाना चाहिए तुम्हें। अब तो 60 और 60 में से 8 गया 52। चलिए, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, चलो देखो, क्रय मूल्य माना 100, अंकित मूल्य 75% ज्यादा है 175। अब वो 40% की दे रहा है छूट। देखो भाई, इसका 10% होगा 17.5, तो 40 होगा 17 चौक 68 और आधा चौक 2 70 होगा। 70 घटा लो तो 105। तो कहता है लाभ कितना हुआ? 100 का सामान 105 में बेचा, 5 का हुआ प्रॉफिट। टॉम एक कार्य को 7 दिनों में कर सकता है, जबकि जय उसी कार्य को 14 दिन में करते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो टॉम करता है 7 में और जय करता है 14 में। काम मैंने 14 ही मान लिया। एफिशिएंसी आई 7 दूनी और 14 एकम आ गई। दोनों साथ मिलके कहता है काम करें। अगर भाई दोनों करेंगे, टॉम और जय, कहता है कितने दिन में करेंगे? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 14 काम है और डेली मिल के करेंगे, 3 करेंगे, तो 3 से 3 चौक 12, 2/3, 4 सही 2/3।
जब किसी संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं की 120% हो जाती है, स्वयं की 120। माना 100 थी, 120 हो गई, 5 6, कितना जोड़ने पे 8, तो 1 यूनिट का मान हुआ 8। संख्या बताओ कितनी थी, तो गुणा 8 यहां कर दो, 8 पंजे 40 आंसर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25 अधिक होता है। 100 करे, 25 बढ़ा दिया मूल्य, 125 कर दिया अंकित मार्क। 40 की छूट भी दे रहा है, 40 की दी छूट, 10% होगा 12.5, तो 40% कितना होगा, 12 चौक 48 और आधा चौक 2 50, 50 काट लो, 75 का बेच दिया। 100 का समान 75, लॉस हुआ 25%, तो कितना लॉस हुआ 25%। चतुर्थ अनुपाती बताना है, भर भर के क्वेश्चन आ गए ये तो। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन भी ना करे तुमने तो तुम पिटने के हकदार हो। 5.75 गुणा 3.5 और पौन में 1.25 हो गया। अब पॉइंट से एक काम करो, ये पॉइंट हटा के तो 10 लगाया और इस पॉइंट से पॉइंट काट दिया, हो गया। अब 25 पंजे, 25 दूनी और तिया, और 5 से काट लो, 5 से हो गया 7, 23 सत्ते 161 बट्टे 10, तो 16.1। 30 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 18 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। देखो 30 मैन, अच्छा कितने दिन, 5 घंटे डेली करके 18 दिन में करते हैं, एमडीएच। उसी काम को 20 पुरुष डेली 7 घंटे करके कितने दिन में करेंगे, एमडीएच लगा दिया। 2 कंडीशन दी है, 0 से तो 0 कटी, ठीक है, कुछ और कटता है नहीं, 2 से कटता है, 2 से कटा 9। अब 9 पंजे 45 और 45 दिया 135 बटे 7, ये आया। 7 एकम 7, 6 और 5 7 निम्न 63, 2 बटे 7, 19 सही 2 बटे 7। चलिए, निम्न में कौन सी संख्या 13,051 के निकटतम और 9 से विभाज्य है। वो कहता है नजदीक बताओ जो 9 से कटे। यहीं आ जाओ, 9 का रूल तुम्हें पता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 7 5 12, 12 और 4 16, 9 से नहीं कटेगा। और ये 6 3 9, 5 और 1 6, 9 से नहीं कटेगा। 9 5 और 3 8, 1 9 कटेगा, और 8 और 1 9, 5 और 3 8 नहीं कटेगा। तो ये नंबर 9 से कटता है, तो यही है, ठीक है। तो ये आपका होगा कंप्लीट, ठीक है। मार्क्स आपके बढ़ने लगे होंगे। अब आगे जो आपका नेक्स्ट मंडे से मॉक स्टार्ट होंगे उसमें हल्का सा लेवल बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, हल्का सा बढ़ेगा, यानी आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन इन 5 के बाद जब नेक्स्ट वीक शुरू होंगे तो उसमें लेवल आपको अच्छा खासा दिखेगा बढ़ा हुआ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।